जैसे पिछले वीडियो में हमने सीखा था ADDS रोल को कैसे आप इंस्टॉल करोगे। जैसे पिछले वीडियो में मैंने एक डोमेन बनाया था cloudtechie.com करके, तो हम लोगों ने सक्सेसफुली उस प्रैक्टिकल को डन कर लिया था। अभी डोमेन बनाने के बाद उसमें हम यूजर्स साइट्स, यूजर्स को लॉगिन करने से रिलेटेड, प्लस ग्रुप बनाना, उस पर परमिशंस लगाना, साइट को लॉगिन कराना, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। बट आपको थ्योरेटिकल पार्ट की नॉलेज आपको थोड़ा ज़रूरी है। गाइज, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस को कैसे मैनेज करोगे आप। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने सीखा था पिछले वीडियो में हमने सीखा था ADDS रोल को कैसे आप इंस्टॉल करोगे। जैसे पिछले वीडियो में मैंने एक डोमेन बनाया था cloudtechie.com करके, तो हम लोगों ने सक्सेसफुली उस प्रैक्टिकल को डन कर लिया था। अभी डोमेन बनाने के बाद उसमें हम यूजर्स साइट्स, यूजर्स को लॉगिन करने से रिलेटेड, प्लस ग्रुप बनाना, उस पर परमिशंस लगाना, साइट को लॉगिन कराना, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। बट आपको थ्योरेटिकल पार्ट की नॉलेज आपको थोड़ा ज़रूरी है। देखिए, हमें थ्योरेटिकल पार्ट की नॉलेज अगर नहीं रहेगी तो हम लोग प्रॉपर वे से काम उस पर नहीं कर पाएंगे। तो गाइज, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोगों ने भी सर्वर लैब बना लिया होगा। तो सबसे पहले हम अपनी सर्वर को ऑन कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि फर्दर आप कैसे प्रोसीजर आप इसमें करते हो। तो देखिए, सबसे पहले हमें हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑन हो जाता है। उसके बाद हम उसमें सारे चीज़ें करके मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे उसमें। अभी मैं जितना भी उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और देन आपसे बात करेंगे। अभी हम यूजर्स, कंप्यूटर और भी बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको डन करना है। तो चलिए मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा नोटपैड पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यूजर्स के बारे में। जैसे नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर्स काम करते हैं, जैसे विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8.1। वैसे सर्वर पे भी उस यूज़र के बारे में हम बात करते हैं। वो यूज़र कौन है? यूज़र वो बंदा है जो एक्सेस करता है सर्विसेज को जो आप सर्वर से अप्लाई करते हो, तो वो यूज़र होता है। तो यूज़र की बात करें तो वहाँ पे मल्टीपल यूजर्स काम करते हैं और सभी को एक यूज़र ID पासवर्ड मिलता है। तो यूज़र वही होता है जो सर्विसेज को यूज़ कर सके, उसी को यूज़र कहते हैं। देखिए, यूज़र को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक यूज़र होता है एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होता है, उसके पास फुल अथॉरिटी होता है और वो सर्वर की किसी भी सेटिंग को चेंज कर सकता है और परमिशन लगा सकता है। और तीसरा बात करें लोकल यूज़र। लोकल यूज़र के पास सारे परमिशन नहीं होती है, वो only अपने डेस्कटॉप को एक्सेस कर सकता है और ये कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डू नॉट मेक एनी चेंजेस रिलेटेड सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चेंजेस ये नहीं कर सकता है। और फोर्थ होते हैं एक गेस्ट अकाउंट होता है। गेस्ट अकाउंट क्या करता है? ओनली डेस्कटॉप को एक्सेस कर सकता है। ये सिर्फ डेस्कटॉप की सेटिंग को एक्सेस कर सकता है, यहाँ तक कि ये अपनी प्रोफाइल को भी चेंज नहीं कर सकता क्योंकि इनके पास परमिशन नहीं होती है। लोकल यूजर है वो सारे चीज कर सकता है, बस सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। और एडमिनिस्ट्रेटर यूजर्स हैं, उनके पास फुल अथॉरिटी होती है, वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है सिक्योरिटी से रिलेटेड या कोई पॉलिसीज लगाना है वो सारा चीज कर सकता है। अब बात करते हैं हम ग्रुप्स की। हम ग्रुप्स क्यों बनाते हैं? चलिए मैं एक डिजाइन बना देता हूँ। मान लिया कि एक कंपनी है और बहुत सारे यूजर्स को, जब सर्वर के थ्रू बहुत सारे यूजर्स को लॉगिन कराती है, ग्रुप्स बनाती है, मतलब एक एक ग्रुप में मल्टीपल लोग काम करते हैं। मतलब ये जो है 3 बंदों का मैं ग्रुप बना रहा हूँ, ये है ह्यूमन रिसोर्स का, यानी कि HR ग्रुप है ये। और दूसरा जो ग्रुप हम बना रहे हैं, ये ग्रुप सिर्फ मार्केटिंग के लिए काम करता है। ये 3 यूजर का हम एक ग्रुप बना लेते हैं। और ये तीसरा जो है वो मेल एक्सेस के लिए बना देता हूँ, जो मेल एक्सेस करने का काम करता है। ईमेल डिपार्टमेंट है, ईमेल को मैनेज करने का काम करता है। मान लीजिए कि एक A यूजर है, दूसरा B यूजर है, तीसरा C यूजर है और ये तीनों यूजर HR के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे HR ग्रुप और ये तीनों को ऐड कर देंगे HR ग्रुप में। तो HR यूजर वहाँ पे सर्वर बनेगा और वहाँ पे हम जो 3 यूजर्स हैं ABC,
उसको वहाँ पे HR ग्रुप में उसको ऐड कर देंगे। वहीं पे हम क्या करेंगे, 3 यूज़र भी बना लेंगे जिस यूज़र को हम यहाँ पे ग्रुप में ऐड करेंगे। तो देखिए ग्रुप और यूज़र क्यों बनाते हैं, मान के चलिए कि कोई परमिशन ग्रुप पे लगानी है तो आपके पास ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है जो एक साथ तीनों यूजर्स पे लग जाएगा, ठीक है। अगर आप सेपरेटली किसी सिंगल यूज़र पे पॉलिसी लगाना चाहते हो तो आप सिंगल यूज़र बनाओगे वहाँ पे। मान के चलिए जो यूजर्स है HR के लिए काम कर रहे हैं तो बड़ी कंपनी है तो वहाँ पे तो मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं, लाइक आपका 100 200 500 यूज़र हो सकते हैं। तो सिंगल यूजर्स पे आपको परमिशन लगाना तो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, एक ग्रुप क्रिएट करोगे और ग्रुप पे जो है परमिशन लगाओगे तो वो सारे के सारे परमिशन जो है वो यूजर्स पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक HR का ग्रुप बनाएंगे और ये सारे यूजर को उसके अंदर ऐड कर देंगे। जो भी आपको एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्शंस, डेटाबेस रिस्ट्रिक्शंस, जो भी आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। वो सारे परमिशन हम HR पे लाएंगे। जैसे ही HR पे परमिशन लगाएंगे वो सारे के सारे यूजर्स पे वो परमिशन लग जाएगा, चाहे उसके अंदर 1000 यूजर्स हो चाहे 500 यूजर्स हो, वो सभी पे ये जो पॉलिसीज है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए हम यूजर्स एंड ग्रुप बनाते हैं। तो गाइज इस वीडियोज में हम यूजर्स एंड ग्रुप बनाने के लिए सीखेंगे। तो थोड़ा हम बात कर लेते हैं ग्रुप का। ग्रुप को आप बोल सकते हो कलेक्शंस ऑफ यूजर्स। देखिए यहाँ पे ग्रुप्स 2 तरह के हम बना सकते हैं, एक तो सिक्योरिटी ग्रुप, दूसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। जितने भी मेल और MX एक्सचेंज से रिलेटेड यूजर्स होंगे, जैसे कि मेल सर्वर के यूजर्स होंगे, वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप के अंदर आते हैं। तो चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको ले लेता हूँ। तो देख लीजिए मैंने एक सर्वर बनाया, यहाँ पे हमने 3 यूजर बनाए A B C इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, A यूजर पे परमिशन लगाना है और ये यूजर नेटवर्क के थ्रू कहीं भी मतलब कि लॉगिन है, नेटवर्क के अंदर लॉगिन है और यहाँ पे एक और कंप्यूटर है। तो मैं यूजर पे ये परमिशन लगाना चाहता हूँ कि ये यूजर 10 GB ही हार्ड डिस्क को यूज़ कर सकता है। तो ये 10 GB आपने A यूजर पे लगाया। बेसिकली इसको आप बोल सकते हो कोटा मैनेजमेंट, जो डिस्क कोटा बोला जाता है। तो A यूजर से वो किसी भी उस नेटवर्क के अंदर कहीं भी यूजर्स वो लॉगिंग हो, चाहे A पे हो या B पे है या खाली कंप्यूटर कोई है, कोई भी मतलब कंप्यूटर से वो लॉगिंग करता है तो उसको 10 GB का ही उसको हार्ड डिस्क स्पेस मिलेगा इसमें। तो गाइज ये बेनिफिट होता है यूजर्स पे परमिशन लगाने का। अभी आपने देखा कि यूजर्स पे परमिशन लगाया, अब मान लीजिए कंप्यूटर पे परमिशन लगाना है। तो गाइज आपको कंप्यूटर पे परमिशन जो लगाना है वो कैसे लगेगा, तो मान के चलिए कि ये जो यूजर्स है यहाँ लॉगिंग किया, एक मशीन का भी एक यूनिक नेम होता है, उस नेम को लेकर हम सर्वर पे परमिशन लगाएंगे। तो हमने ये कंप्यूटर पे परमिशन लगाया कि कोई भी यूजर्स उस कंप्यूटर पे लॉगिंग हुआ उसको 5 GB ही डेटा मिलेगा, मतलब कि 5 GB उसको हार्ड डिस्क स्पेस मिलेगा अपने डेटाबेस को रखने के लिए। चाहे इस कंप्यूटर पे A यूजर लॉगिंग हो, B यूजर लॉगिंग हो या चाहे C यूजर लॉगिंग हो, उसको 5 GB उसको डेटाबेस रखने के लिए हार्ड डिस्क में स्पेस मिलेगा। तो बाकी अदर कंप्यूटर पर जैसे कोई भी लॉगिंग करता है तीनों में से, तो उनकी पॉलिसीज जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो 5 GB का पॉलिसीज है वो सिर्फ इसी कंप्यूटर पे लगी हुई है। तो ये गाइज ये थोड़ा यूजर्स एंड कंप्यूटर का डिफरेंसेस है, ठीक है। तो गाइज इस टाइप की इन्वायरमेंट्स को मैनेज करने के लिए यूज करा जाता है। तो मान के चलिए कि मैंने एक सर्वर लिया, इस सर्वर को आप बोल सकते हो कि ये एक ईमेल सर्वर है या जीमेल सर्वर बोल सकते हैं। तो मान के चलिए कि एक जीमेल सर्वर है और ये यूजर्स है, ये यूजर जीमेल सर्वर पे एक अपना ID क्रिएट करता है। तो जब भी ये यूजर्स अकाउंट क्रिएट करेगा उस यूजर को सिर्फ और सिर्फ 15 GB ही उसको जो डेटा स्पेस है वो मिलेगा उसमें, और इसमें 15 GB फ्री स्पेस मिलेगा अपना डेटा और डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि बेसिकली ये परमिशन लगा हुआ है इस पे। तो परमिशन कहाँ से लगता है, ये सिर्फ सर्वर से लगता है। तो ये रहा सिर्फ परमिशंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो ये रहा सिर्फ परमिशन और कुछ सर्वर से रिलेटेड कंसर्न। तो गाइस साइट क्या होता है, थोड़ा साइट के बारे में बात कर लेते हैं। मान के चलिए कि हम साइट के बारे में बात करते हैं। एक सर्वर आपने बनाया इंडिया में और दूसरा सर्वर आपने बनाया अमेरिका में, यानी कि US में। तो आप क्या करोगे, तो आप अपने सर्वर का डिटेल कनेक्ट करोगे US की सर्वर से। तो आप क्या करोगे, एक आपका जो मेन सर्वर है उस पर एक साइट बनाओगे, US साइट, उसका एक नाम डिसाइड करोगे। तो वो कनेक्ट हो जाएगा ISP के थ्रू US के सर्वर से, और दोनों लोग मिलके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। जो कि मैं एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस की बात कर रहा हूँ। मैं दोनों सर्वर एक दूसरे से मिलके कम्युनिकेट करेंगे, चाहे वो चाइल्ड बन जाए चाहे कुछ भी बन जाए। तो गाइज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूजर कैसे बनता है, यूजर की प्रोफाइल कैसे आप भरते हो। तो
तो जैसे कंपनी में कोई एंट्री होती है तो यूजर्स की जो फॉर्म्स है वो कैसे भरा जाते हैं, प्लस ग्रुप कैसे बनता है, यूजर्स ग्रुप में कैसे ऐड होता है, प्लस लॉगिंग कैसे होता है, तो सारी चीज़ें गाइज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। गाइज 1 बाय 1 करके मैं इस सारी चीज़ों को क्लियर करने वाला हूँ। तो यूज़र बनाने के लिए, तो यूजर्स और जो भी सारी चीज़ें हैं बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने कंप्यूटर को लॉगिन करना होगा सर्वर मशीन के साथ। तो आइए लॉगिन करते हैं। चलिए VMware स्क्रीन पे चलते हैं, वर्चुअल बॉक्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पे मैं इनपुट पे जाता हूँ। इनपुट पे जाने के बाद कीबोर्ड एंड इंसर्ट, कंट्रोल आर डिलीट किया। उसके बाद मैं पासवर्ड डाल देता हूँ एडमिन का। तो गाइस सर्वर मैनेजर ओपन हो रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसको ओपन होने देते हैं। आप देख सकते हैं सर्वर मैनेजर ओपन हो रहा है और ये हमारे डैशबोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि ये सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो आप देखिए यहाँ पे मैं टूल्स में जाता हूँ। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद और आप देख सकते हैं कि इस तरह का कुछ आपके पास में इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में हम यूजर्स बनाएंगे इसमें, ठीक है, साइट बनाएंगे, यूजर्स बनाएंगे, उसके साथ साथ में कैसे यूजर्स को लॉगिन किया जाता है वो सारे चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough?